If you learn, you will earn. Dominitech Academy. The paradise for learners. www.dominitech. Audio lectures with assistive technology that ensures ease in understanding and learning. Now let's start the lecture. Here begin the lecture. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मोइन बात कर रहा हूँ और आज का हमारा सिलसिला होगा वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम ड्रूपल पे देख रहे हैं, ड्रूपल CMS पे देख रहे हैं। ड्रूपल 8 है इसका वर्जन। लास्ट क्लास में हमने पूरे एडमिन मेन्यू को देखा था कि उसमें 8 लिंक्स होते हैं और वो क्या क्या कुछ करते हैं, मैंने बताया था आपको। आज से हम उन लिंक्स में जाकर देखेंगे क्या क्या सेटिंग्स हैं और तमाम सेटिंग्स को चेक करेंगे। इस टाइम मैंने idiaryo.com खोला हुआ है और मेरे पास मौजूद है और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। Task switching. Either you. ठीक है, ये मैं इस टाइम मेरा फोकस जो है वो एडमिन मेन्यू पे है। Heading level list of 8 items. Visited link content. कंटेंट हमारा सबसे पहला लिंक था कंटेंट का, तो इस पे मैं एंटर करता हूँ। इसको ओपन करते हैं क्योंकि पहले लिंक को देखते हैं हम क्या है इसमें सेटिंग्स। Enter. HTTPS:// Visited link structure. ये पेज ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे H प्रेस करता हूँ हेडिंग के लिए। Breadcrumb heading. ठीक है, ब्रेडक्रम्ब की हेडिंग है। दोबारा मैं H प्रेस कर रहा हूँ हेडिंग के लिए। Error message. अपडेट आई हुई है तो इसलिए एरर मैसेज शो कर रहा है। अब यहाँ से जो है मैं नीचे करूँगा, यानी कि ये ब्रेडक्रम्ब की हेडिंग से मैं नीचे डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये पहले मुझे एरर शो कर रहा है कि कोई अपडेट आई हुई है, उसको अपडेट करने का कह रहा है। तो मैं यहाँ से डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। There is a security update available for your version of Drupal to ठीक है, ये आपने सुन भी लिया कि इसने सिक्योरिटी कोई अपडेट आई हुई है उसका कह रहा है। अब डाउन एरो करते हैं, link available updates. अवेलेबल अपडेट्स, फिर नीचे आते हैं, Page for more information and to install. फिर नीचे आते हैं। List of 1 items. ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ 1 आइटम, इस लिस्ट ऑफ 1 आइटम में क्या है? Visited link plus add content. प्लस ऐड कंटेंट। ठीक है, कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ऐड कंटेंट कर सकते हैं, तो प्लस का साइन है और फिर है ऐड कंटेंट। तो अगर मैं इस पर एंटर कर दूंगा तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐड कंटेंट करते हैं। तो और नीचे मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या है। List end. Title. टाइटल, Edit. एडिट। ठीक है, Content type combo box dash. ये एक फ़िल्टर फील्ड है, यानी कॉम्बो बॉक्स है फ़िल्टर का। तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि कौन से आपको कंटेंट टाइप की चीज़ें देखनी है, यानी हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं नीचे क्योंकि सारे कंटेंट शो हो रहे हैं। तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कोई एक ख़ास कंटेंट टाइप को सिलेक्ट करके सिर्फ उसी के पेजेस देखूँ। मैं नहीं देखना चाहता क्योंकि मैंने एक ही कंटेंट टाइप के सारे पेजेस बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैं फ़िल्टर नहीं लगा रहा। हो सकता है कि अब आप बनाएं साइट तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस बनाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट टाइप बनाएं, तो आप यहाँ से फ़िल्टर चूज़ कर सकते हैं जिस भी आपको कंटेंट को, जिस भी पेज को आपने अपडेट करना होगा। अब यहाँ से मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Combo box any dash. एनी, यानी कि एनी पे है, यानी कोई भी। तो ये अगर मैं इसको यहाँ से फ़िल्टर सेलेक्ट कर लूँगा, एंटर करके ओपन कर लूँगा इसको, तो फिर मुझे ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, Published status combo box dash. ये पब्लिश स्टेटस है, यानी जो पेज का जो स्टेटस है वो क्या हो, अनपब्लिश हो, पब्लिश हो, क्या हो स्टेटस, तो आप उसके चेक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो करूँगा क्योंकि मैं इस टाइम इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। Combo box any dash. तो एनी पे ये सेट हुआ है। अब और नीचे आऊँगा मैं, Language combo box dash. ये लैंग्वेज, तो ये भी पूछ रहा है आपसे कि क्या पता आपके पास 2-3 लैंग्वेजेस हों, तो आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज का जो भी आप चाहें। मिसाल के तौर पे आपने 3 तरह के कंटेंट टाइप बनाए हुए हैं, एक इंग्लिश में, एक उर्दू में, एक फ्रेंच में। तो आप जो है सिर्फ उर्दू के चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउन एरो करूँगा मैं यहाँ से, Combo box any dash. Filter button. फ़िल्टर बटन। ठीक है, ये सारी आप फ़िल्टर सेलेक्ट करके पहले ये ऊपर कॉम्बो बॉक्सेस हैं जो आपने अभी चेक किए, उसके बाद नीचे आ गए हम, ये फ़िल्टर बटन आ गया। जो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको सारे वही कंटेंट दिखाएगा जो जो आपने फ़िल्टर सेट किए होंगे। तो नीचे करते हैं हम, डाउन एरो करते हैं, Action. एक्शन, Combo box delete content. डिलीट कंटेंट कॉम्बो बॉक्स में है। अब हम देखेंगे कि नीचे जो है चेक लगाएंगे हम पेज पे। तो अगर हम किसी को चेक लगा के सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक्शन में डिलीट को सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे बटन देखते हैं हम, Apply to selected items button. अप्लाई टू सिलेक्टेड आइटम बटन। जितने भी नीचे पेजेस को हम चेक लगाते जाएंगे और यहाँ से डिलीट को सिलेक्ट कर देंगे तो और अप्लाई कर देंगे तो वो सारे कंटेंट, हमारे सारे पेजेस डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है तो मैं नीचे आ रहा हूँ। Table with 7 columns and 18 rows. ठीक है, टेबल एक शुरू हो गया ये। ठीक है, अब इसके आपको कॉलम्स में बता देता हूँ क्या है। Select all rows in this table. Checkbox not checked. सबसे पहले तो है कि सारे आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप ये सिलेक्ट ऑल पे चेक लगा देंगे। तो फिर आप इसके एक्शन कर सकते हैं, जैसे डिलीट का एक्शन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। Link title.
ठीक है, टाइटल है इसका कॉलम, Link content type. ऑथर, Link status. स्टेटस, Link updates or descending. असेंडिंग, Operations. ऑपरेशन। Update this item checkbox not checked. ये आपने सुना कि अपडेट दिस आइटम के पर चेक बता रहा है ये, ठीक है, यानी नॉट चेक है इस टाइम। तो आप इसको चेक करेंगे तो नीचे इसका कंटेंट का यानी कि पेज का नाम पड़ेगा, Link how to create gig on Fiverr part 405. हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फेवर, ये है टाइटल। ये मैंने लास्ट पेज जो बनाया हुआ है ये उसका दिखा रहा है। ऊपर मैं एक बार आपको अप एरो करके दिखाता हूँ, Update this item checkbox not checked. ये इसका चेक है। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो फिर इसको अगर आप चाहें तो वहाँ से सिलेक्ट करके कॉम्बो बॉक्स से डिलीट भी कर सकते हैं, अगर इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे आके देखते हैं Link how to create gig course. कोर्स, यानी कि ये उसने बताया कि टाइप है। ये जो हमने कॉलम में देखा था कि टाइप किस टाइप का है, टाइप में हमने पढ़ा था ना अभी ऊपर कॉलम में आ रहा था, तो ये है टाइप यानी कोर्स टाइप है। ये मैंने कस्टम टाइप क्रिएट की है। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रूपल सिर्फ 2 टाइप्स देता है, एक बेसिक कंटेंट टाइप और एक आर्टिकल कंटेंट टाइप। तो उसके बाद आपको खुद अपनी मर्ज़ी से बना भी सकते हैं आप, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कस्टम कंटेंट टाइप भी बना सकते हैं। नीचे आएंगे हम, Link admin. एडमिन, यानी कि ये बता रहा है कि किसने पोस्ट किया है, तो एडमिन ने ये पेज क्रिएट किया था। Published. पब्लिश, यानी कि ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, नीचे आते हैं, 12/19/2020-105. ये यानी कि डेट बता रहा है कि कब पोस्ट हुई है ये। List of 2 items. लिस्ट ऑफ 2 आइटम, Link edit. एडिट, List additional actions button. लिस्ट एडिशनल आइटम बटन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपने ये पब्लिश का वर्ड सुना होगा, ऊपर कॉलम में भी आया था और मैंने उससे पहले भी कहा था। ये पब्लिश और अनपब्लिश क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए कि पब्लिश वो चीज़ होती है कि जब हम एक कंटेंट टाइप बनाते हैं तो जब हम उसको पब्लिश कर देते हैं, उस वहाँ पे जब कंटेंट टाइप हम बना रहे होंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा पब्लिश की सेटिंग। तो जब उसको हम पब्लिश कर देते हैं तो वो ऑनलाइन साइट पे सबको शो हो रहा होता है। ठीक है, और अगर हम उसको पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है, और सिर्फ उसको सेव करवाते हैं, पब्लिश पे हम नॉट चेक लगाते हैं, उसका एक चेक होगा, उसको अगर हम नॉट चेक करते हैं और फिर इसको सेव करवा देते हैं तो वो किसी और को शो नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे कंटेंट टाइप में शो हो रहा होगा। यानी यहाँ पे कंटेंट में जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन साइट पे शो नहीं हो रहा होगा। तो उसको बोलते हैं अनपब्लिश और पब्लिश। ठीक है, अगर पब्लिश करना है, ऑनलाइन करना है पेज को, तो आप पब्लिश करवा देंगे। अगर ऑनलाइन अभी नहीं करना, आपने थोड़ा काम करना है उसके ऊपर, तो काफ़ी लंबा पेज बना रहे हैं आप, तो आप थक गए हैं, आप बाद में इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप वो आधे पेज को तो आप नहीं पब्लिश करवा देंगे, तो आप उसको क्या करेंगे कि सेव करवा देंगे, पब्लिश पे से चेक हटा देंगे। ठीक है, तो फिर बाद में आके आप अपना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जो ये एडिट शो हो रहा है कि यानी कि इस पर जो अभी हमने देखा ये 2 यहाँ पे लिंक्स आ रहे थे, कि एक एडिट और दूसरा आ रहा है लिस्ट एडिशनल आइटम। उसमें भी हम देखेंगे क्या है, लेकिन एडिट के बारे में बता देता हूँ कि एडिट जो है अगर आप एंटर कर देंगे एडिट पे तो आप उस पेज को एडिट कर सकते हैं, कि कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप, कोई और चीज़ उसके अंदर डालना चाहते हैं आप, तो किसी भी हवाले से आपको अपडेट की ज़रूरत पड़ सकती है तो एडिट आप कर सकते हैं। अब ये लिस्ट एडिशनल आइटम देखते हैं क्या है। List end. List additional actions button. Space table column 7 row 2 link delete. डिलीट, आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, फिल्टर से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे जब लिस्ट एडिशनल आइटम पे आपने इसको क्लिक किया, स्पेस किया, तो नीचे जो आपको आइटम दे रहा है सबसे पहला वो डिलीट दे रहा है, List end. लिस्ट एंड। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ इसको भी बगैर चेक लगाए डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो इससे नीचे आते हैं, देखते हैं, Blank. Update this item checkbox not checked. ये एक और पेज है, इसके ऊपर भी चेक है, यानी नॉट चेक हुआ हुआ है इस टाइम। Link how to create gig on Fiverr part 404. ठीक है, ये पेज का नाम उसने बता दिया। अब इस तरह नीचे करता जाऊंगा मैं तो सारी चीज़ें आती रहेंगी, यानी कि सारे पेजेस आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं उनको एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, उस पर चेक लगा सकता हूँ और फिल्टर से भी डिलीट कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे फिर और सारे कंटेंट हैं यानी पेजेस हैं, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैंने 2 पेजेस दिखा दिए हैं और आपको मैंने बताया कि पब्लिश क्या होता है और किस तरीके से उस पर ऑपरेशन होता है। एडिट का ऑपरेशन होता है उसके ऊपर और डिलीट का ऑपरेशन होता है उसके ऊपर। यहाँ पे आपके सारे पेजेस आ रहे होते हैं और आपके पास फ़िल्टर्स भी मौजूद होते हैं कि अगर आप किसी कंटेंट को चेक करना चाहें तो, ठीक है, कोई और कंटेंट को चेक करना चाहें, एक ख़ास किस्म के कंटेंट को भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सबसे ऊपर एक लिंक देखा था, वहाँ पे आ रहा था प्लस ऐड न्यू कंटेंट। ठीक है, तो प्लस ऐड न्यू कंटेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आज का ये ऑडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम सिलसिला आगे जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को भी एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मज़ीद मिला होगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
डोमिनीटेक का बुनियादी मकसद नाबीना अफराद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को बिल्कुल मुफ्त फरोग देना है। डोमिनीटेक नाबीना अफराद को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ ऑडियो में लेक्चर फ्राहम करता है। आप तमाम ऑडियो लेक्चर्स डोमिनीटेक की वेबसाइट पर जाकर हासिल कर सकते हैं। डोमिनीटेक की वेबसाइट पर आप तमाम लेक्चर्स को ऑनलाइन सुन सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अगर लेक्चर से मुतालिक सवालात करना चाहते हैं तो डोमिनीटेक के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने सवालात व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके सवालात के जवाबात आपको कोर्स इंस्ट्रक्टर की जानिब से जल्द ही मौसूल हो जाएंगे। डोमिनीटेक के व्हाट्सएप ग्रुप पर कोर्स से गैर मुतालिका गुफ्तगू करने की मुमानियत है। डोमिनीटेक अपने स्टूडेंट के लिए कोर्स इंस्ट्रक्टर की जानिब से ऑनलाइन क्विज के जरिए स्टूडेंट को अपनी कारकर्दगी जांचने का मौका भी फ्राहम करता है। अगर आप भी डोमिनीटेक को ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो डोमिनीटेक की वेबसाइट पर जाकर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कीजिए और अपनी मर्जी के कोर्स में एनरोल हो जाएं। जल्द ही डोमिनीटेक की टीम की जानिब से आपको स्टूडेंट एनरोलमेंट का तस्दीकी पैगाम मौसूल हो जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए लॉग ऑन कीजिए www.domini.tech। You will earn if you learn.